आज मैं आपको श्री स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस, जिनको दादा गुरुदेव जी भी कहते हैं, उनका जन्म रामनवमी के दिन संवत 1903 सन 1846 में एक ब्राह्मण पाठक परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय ही लोगों को लगा कि एक दिव्य शक्ति का धरती पर आगमन हुआ है। उनका जन्म रामनवमी के अवसर पर होने के कारण उनका नाम रामयादपुरी रखा गया। उनके पिताजी श्री तुलसीदास जी पाठक एक बहुत ही नेक उच्च विचार वाले व्यक्ति थे और पंडित पुरोहिताई का कार्य करते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनका काफ़ी प्रभाव था और बहुत से लोग उनके अनुयायी थे। दादा गुरुदेव जी के जन्म से पहले वे 2 संतानें खो चुके थे, इसलिए उन्होंने जन्म पर बहुत अधिक खुशी ना मनाई और कहा कि वो उनको बड़े होने पर ही कोई प्रोग्राम करेंगे। आइए जानते हैं दादा गुरुजी महाराज के बचपन के बारे में। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस दादा गुरुदेव जी का जन्म रामनवमी के दिन संवत 1903 सन 1846 में एक ब्राह्मण पाठक परिवार में हुआ था, जैसा कि हम पहले ही सुन चुके हैं। दादा गुरुदेव जी ने 8 साल की आयु में सत्संग कार्य आरंभ कर दिया था। 9 साल की आयु में तो वे श्वास क्रिया किया करते थे और उन पर महारत भी हासिल कर ली थी। वे निरंतर अभ्यास भी किया करते थे। श्वास क्रिया के जरिए वे अपने शरीर को अक्सर हवा में काफ़ी ऊपर उठा लिया करते, जैसे कि शरीर हवा में उड़ने लगता हो, और कई बार वे छत की ऊंचाई से भी ऊपर करीब 18 फुट तक अपने शरीर को उठा लिया करते थे। यह सब देखकर लोगों को चिंता होने लगी और उन्होंने उन्हें ऐसा ना करने को कहा, क्योंकि इससे शरीर को चोट लगने का खतरा था। ये सब देखकर सबको ये मालूम हो गया था कि वे अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं, जिसकी वजह से ये चमत्कार हो रहे हैं। जब वो करीब 14 साल के थे तो लाला श्री नरहरि प्रसाद का भी देहांत हो गया था। पर इन सब बातों का दादा गुरुदेव जी पर कोई असर ना पड़ा और उन्होंने अपने भजन, अभ्यास और सत्संग का कार्य जारी रखा। एक दिन श्री परमहंस केदारनाथ काशी वाले उनके घर पर आए। उनसे मिलने पर दादा गुरुदेव जी ने साधु बनने की इच्छा प्रकट की और ये भी कहा कि वो गृहस्थी में नहीं जाना चाहते। स्वामी परमहंस जी ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए और गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए कहा, पर दादा गुरुदेव जी नहीं माने और अपनी बात पर डटे रहे। उनको ये निश्चय हो चुका था कि श्री परमहंस जी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अभी अपनी पालनहार माता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिता के बाद देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की है। जब आप इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो साधु बनकर वैराग्य में जा सकते हैं। इतना कहकर स्वामी परमहंस जी वहाँ से चले गए। आइए अब जानते हैं संन्यास भेष। अपनी पालनहार माता की मृत्यु के पश्चात 1863 में दादा गुरुदेव जी विधिवत रूप से साधु बने। वे अक्सर एकांत में अपने अभ्यास में जुटे रहते थे। उन्होंने बिहार के घने और खतरनाक जंगलों जैसे कि बक्सर में अकेले भ्रमण किया। वे सभी वस्तुओं का त्याग कर घने जंगलों में रहने के लिए चले गए। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने जंगल में कैसे तपस्या की। जंगलों में जाकर उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और दिगंबर रूप में रहने लगे।
वो घने जंगलों में भयानक जानवरों जैसे शेर, सिंह, सांपों इत्यादि के साथ अकेले नग्न रूप में करीब 16 वर्ष 1807-9 तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने अभ्यास अवस्था की बहुत सी क्रियाओं में महारत हासिल की, जैसे कि शब्द योग, सहज योग और सूरत योग। वहाँ का वातावरण इतना भयानक था कि आज हम उसमें एक दिन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे 6 वर्ष तक राजा हरिश्चंद्र के नगर अकबरपुर में रहे। उनके गुरुजी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि साधु का एक जगह पर रहना ठीक नहीं, साधु चलता ही अच्छा है, और उन्हें द्वारका और कथियावाड़ जाने का हुक्म दिया। अपने गुरुदेव का आदेश पाकर वे तुरंत अयोध्या की ओर चल पड़े। 2-3 और साधु भी उनके साथ हो लिए। रास्ते में और भी साधु उनके साथ जुड़ते गए और सबने मिलकर उन्हें अपना स्वामी मान लिया। वे जहाँ भी कहीं विश्राम के लिए रुकते तो बड़े प्रेम से उनके हाथ धुलाते, खाना परोसते और बिस्तर आदि बिछाते थे। ये सब दादा गुरुदेव जी को अच्छा नहीं लगता था और वे अकेले रहना ही पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे सभी साधुओं को वापस भेज दिया और अकेले कानपुर होते हुए मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुंचकर उनकी मुलाकात एक महान संत से हुई। वे उन्हें बड़ी गर्मजोशी से मिले। उन संत जी ने कहा, परम हंस राम याद आओ मिलो, और उनसे हाथ भी मिलाया। दादा गुरुदेव जी को उनसे मिलकर एक विशेष अनुभव हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मथुरा में लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते और उन्हें फल, मिठाई आदि भी भेंट किया करते थे, पर उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें एकांत में रहना ही पसंद था। वे श्री कृष्ण जी की ध्यान में मगन गोकुल, मथुरा, वृंदावन आदि जगहों की सैर करते रहे। उनके द्वारा देखे गए दृश्यों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से पहली मुलाकात 1904 में भक्त दीवान भगवान दास जी के अनुरोध पर दादा गुरुदेव जी टेरी नगर में पधारे। वहाँ पर सत्संग प्रवाह का कार्य चल रहा था। तभी स्वामी स्वरूपानंद जी, जो कि अपनी युवा अवस्था में थे, वहाँ पधारे। दादा गुरुदेव जी ने तुरंत फरमाया, रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे हैं। सभी हैरान होकर देखने लगे कि कोई संत महापुरुष तो दिख नहीं रहा, फिर ये किसे परमहंस कह रहे हैं। इस बीच श्री गुरु महाराज जी ने दादा गुरुदेव जी के चरणों में अपना शीश झुकाया तो दादा गुरुदेव जी ने सबसे कहा कि यही परमहंस जी हैं, हमने इन्हें पहचान लिया है, और कहा कि अच्छा किया जो तुम खुद आ गए, वरना हमें तुम्हें लेने जाना पड़ता। हम यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं। और फिर उन्हें अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। आइए अब मैं आपको महानिवारण की कथा बताती हूँ। 7 जनवरी 1915 को दादा गुरुदेव जी टेरी जिला कोहाट में गए। उस समय खूब सर्दी पड़ रही थी, पर उन्होंने अपना शरीर वृद्ध होने के बावजूद भी केवल एक मलमल का चोला पहना हुआ था। अत्यधिक सर्दी की वजह से 11 फरवरी 1915 को शाम के करीब 7 बजे उन्हें शरीर के दाएं हिस्से में पक्षाघात हुआ। विभिन्न जगहों जैसे बन्नू, कोहाट से डॉक्टर हकीम उनके इलाज के लिए बुलवाए गए, पर उनकी सेहत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इस बीच उन्होंने अपना सत्संग का कार्य जारी रखा और संगत को इतला देने से मना कर दिया। अक्टूबर 1915 में जब सर्दी दोबारा पड़ने लगी तो शिष्यों ने उन्हें एक रिजर्व गाड़ी के द्वारा आगरा ले जाने का निश्चय किया। आगरा पहुंचकर वे नंगलापड़ी में कृष्णा द्वारा में रुके। वहां बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने आकर उनके दर्शन किए। जयपुर से लाला सूरज बख्श, लाला हजारी लाल भी आए और उनसे जयपुर चलने की प्रार्थना की और ये कहा कि जयपुर की आबोहवा उन्हें हमेशा से ही माफिक आई है। दादा गुरुदेव जी 8 जून 1916 को
जयपुर में पधारे और बद्री नारायण की लाल ढोंगरी में निवास किया। डॉक्टर दलजुंग सिंह रेजिडेंसी सर्जन जयपुर ने उनके चेकअप, इलाज इत्यादि की ड्यूटी संभाली और वे नित्य उनका चेकअप करने आया करते थे और अपनी ड्यूटी को बड़े ही प्रेम और सेवा भाव से निभाते थे। उन्होंने कभी कोई फीस भी नहीं ली थी। वो निरंतर कोशिश करते रहे, पर दादा गुरुदेव जी की तबीयत में कोई खास सुधार ना हुआ। दादा गुरुदेव जी ने एक दिन कहा कि डॉक्टर साहब बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, पर उन्हें रोज आने से कष्ट होता होगा, साथ ही खर्चा भी अवश्य होता है। रोज़ रोज़ मोटर कार से आना होता है, इसलिए अब हमारी इच्छा है कि वो रोज़ ना आकर कभी कभी आ जाया करें। पर डॉक्टर साहब ने फिर भी आना जारी रखा और सेवा का धर्म निभाते रहे। एक रोज़ दादा गुरुदेव जी सबके सामने ये फरमाया कि बुढ़ापे में फालिस और जवानी में तपेदिक मृत्यु का संकेत होते हैं, इसलिए उनका इलाज अब बंद कर देना चाहिए। पर उनका इलाज लगातार उसी तरह चलता रहा। एक दिन टेरी से उनके कुछ शिष्य आए और दादा गुरुदेव जी को टेरी चलने की प्रार्थना की। इस पर जयपुर के लोगों ने वहाँ के सर्दी के मौसम और दादा गुरुदेव जी के स्वास्थ्य की चिंता जाहिर की और कहा कि उनका शरीर वहाँ का मौसम कैसे बर्दाश्त करेगा। टेरी वालों ने जिद की और कहा कि अब मौसम बदल गया है और सभी प्रेमी मिलकर उनकी दिन रात सेवा करेंगे। इस तरह दादा गुरुदेव जी ने उनके साथ टेरी जिला कोहाट को जाने का निश्चय कर लिया। टेरी पहुंचकर उनके शिष्यों ने उनकी दिन रात जी जान से सेवा की, पर उनकी हालत में कोई सुधार न हुआ। पर उन्होंने सत्संग प्रवाह का कार्य जारी रखा और शिष्यों को लगातार उत्साहित करते रहे। 15 जून 1919 से उन्होंने भोजन, दाल, रोटी, चावल इत्यादि का त्याग कर दिया और केवल 3 चम्मच दूध लेना शुरू कर दिया। उन दिनों हैजा फैला हुआ था और सरहद पार भी जंग छिड़ी हुई थी। चारों तरफ अफरा दफरी का माहौल था। प्रेमियों ने उनसे प्रार्थना की कि ये वातावरण शांत हो और उनकी कृपा बनी रहे। उन्होंने प्रेमियों को शांत रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। फिर उन्हें अचानक बुखार चढ़ गया और उन्होंने दूध लेना भी छोड़ दिया और केवल 3 चम्मच पानी पर चले गए। 8 जुलाई 1919 को उनकी सेहत और बिगड़ गई और शरीर में भी केवल मामूली हरकत। 9 जुलाई 1919 वीरवार को सुबह के करीब 6 बजे वे अपना शरीर त्याग कर निज धाम को सिधार गए। तुरंत उनको समाधि देने की तैयारी शुरू की गई और उनको पूर्ण वैदिक और सात्विक रीति के अनुसार ही समाधि दे दी गई। उनकी इच्छा अनुसार श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। इसका जिक्र उन्होंने अपनी वसीयत में किया था। दादा गुरुदेव जी ने ये चिट्ठी एक वसीयत के रूप में लिखी थी। अजीज़ खान चांद जी, आप सदा खुश और सुखी रहो। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आगे ये समाचार है कि सभी नए और पुराने सत्संगियों को ये सूचना दी जाए कि श्री महाराज जी के अनुसार 2 तरह के उत्तराधिकारी होते हैं, जिस्मानी और रूहानी। ये सबको मालूम है कि बाबा विशुद्ध आनंद जी पिछले 1 वर्ष से जिस्मानी उत्तराधिकारी हो चुके हैं। रूहानी उत्तराधिकारी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। जो कोई उनसे सत्संग सुनेगा, इनको मानेगा और इनसे उपदेश लेगा, वो बहुत ही लाभ प्राप्त करेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। स्वामी योग आनंद जी और भक्त आमिर चांद जी भी सबको यह बताएं कि हमारे रूहानी उत्तराधिकारी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी हैं और हमारा यह आशीर्वाद है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से ज़्यादा शिष्य होंगे। जो कोई इनका सत्संग सुनेगा और इनसे उपदेश लेगा, उसे हमारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलो स्वामी परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी श्री स्वरूपानंद महाराज की जय। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी अवश्य लिखें।